वेलकम बैक टू एडुसी चैनल। माई सेल्फ शायनेंद्रा। मैं अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में हूँ। तो मैं लास्ट ईयर जे दे चुका था, जे मेंस, जे अकाउंट्स, WBG सब कुछ क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये कमिंग ईयर की जो 2024 का जो जे आ रहा है उसके ऊपर कुछ बातचीत करेंगे। कैसे तुम मार्क्स बढ़ा सकते हो, कैसे मार्क्स लाना है। तो कुछ पॉइंट में मैं इसको डिवाइड कर चुका, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 2024 का जो जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट डाटा है वो 24 जनवरी से होने वाला है। तो मतलब आज के दिन से करीब करीब 40 दिन का तो टाइम है आपके पास। तो इसका मतलब आपको अगर इस चीज को ज्यादा फायदा उठाना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कैसे, सुबह से तुमको रात तक एक रूटीन बनाना है, उस रूटीन के बेसिस पे तुमको काम करना है। कोई कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये 1 घंटा तो मेरा चला गया, आज दिन का एक हुआ ही नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं लगा पाया, आज पूरा प्रैक्टिस नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है ना कि आपको देखो, अब जब जे तो आ ही चुका है तो आपको सिलेबस तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही चुका है। इसका मतलब आपको पता है कि इस टॉपिक में मुझे थोड़ा सा वीक है, इस टॉपिक में थोड़ा सा मैं स्ट्रांग हूँ। तो इसके बेसिस में टॉपिक वाइज मुझे प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है। लाइक ऐसा प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो मुझे ऑलरेडी मतलब सब कुछ जैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा। सेकेंड प्रायोरिटी में ऐसा रखना कि मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो वैसे चैप्टर में हो जाएगा, थोड़ा सा और ज्यादा करना है। और तीसरा ऐसा कि जो मतलब आता ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं आता है, तो उसको लास्ट में रखना। इसके बेसिस पे प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान देना। और अभी तक तुम लोगों ने क्या किया कि थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ाई किया। जब भी पढ़ने बैठते थे कि थ्योरी भाई रिवर्स कर लेते, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन लगा लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जेईई आ चुका है। तुमको ज्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ज्यादा MCQ और जितने सारे टॉपिक, मतलब जितने सारे टाइप के तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। थ्योरी के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और तुम अभी टेस्ट पे ऊपर ज्यादा फोकस करो कि आज सुबह एक टेस्ट दिया, उसके बाद उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस में शायद कुछ पॉइंट आ चुका है कि भाई इसमें मुझे थोड़ा सा वीक है, तो उस टॉपिक में थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, तो देख लो उसको। उसके बाद शाम में भी उससे एक टेस्ट दे दो, जैसे IITS हो रहा है अभी बहुत सारा जगह और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में तुमको मिलेगा IITS हो रहा है, तो वहाँ की सारे टेस्ट तुम दे दो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अभी आज के दिन से मान लो करीब 40 दिन का टाइम तो है आपके पास। तो जितने सारे फॉर्मूला का तुम लोगों ने शॉर्ट नोट बना तो लिया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो उसको आप रिवाइज करते रहो, ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे फॉर्मूला याद था लेकिन एग्जाम में जाकर मैं भूल गया, अब उसका क्वेश्चन नहीं कर पाया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको बार बार तुम उसको रिवाइज करते रहो और क्वेश्चन जितना लगा सकते हो लगा लो, ठीक है ना। और क्या है ना कि अभी तुम अगर ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि शायद तुम्हारा कोचिंग में अभी सिलेबस खत्म नहीं होगा, हुआ होगा, अभी भी टीचर पढ़ा रहा होगा। तो ऐसा मत करो कि क्योंकि हो सकता है तुमको वहां पे जाके एक चैप्टर करने में तुमको 10 दिन लग जाए या फिर 1 हफ्ता लग जाए। अगर तुम उसी चैप्टर को तुम्हें 1 शॉट देख के जल्दी तुम 1 दिन में खत्म कर सकते हो और उसका बेसिक जितने सारे क्वेश्चन आ सकता है उसको तुम कर सकते हो, तो तभी ऑफलाइन कोचिंग ना जाके तुम घर में रह के वो कर लो, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो कि ऑफलाइन कोचिंग में तुम्हारा टेस्ट वगैरह चल रहा है तो फिर वहां पे ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज तुम डेली देते रहो, डेली बेसिस पे। इसमें तुम्हारा डेवलप होता जाएगा और इसमें तुम्हारा पता चल जाए कि कैसे तुमको मार्क्स कैसे बढ़ाना है, कैसे मार्क्स अच्छी तरह से इनको उसको डेवलप करना है, वो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पहली बात। दूसरा बात यह है कि तुम अभी अब देखो, तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम तो बुक से तो करे रहो, बहुत सारे बुक है, कुछ यूट्यूब चैनल भी है। जैसे मेरे टाइम में मैं जैसे फॉलो करता था, फिजिक्स वाला था, तो वहाँ पे मैराथन एक होता है। मैराथन मतलब एग्जाम के पहले ये मतलब 1 शॉट टाइप के कुछ होता है। तो वहाँ पे जाके वीडियो मत देखो, वहाँ पे जाके लाइव क्लास मत देखो। जब क्लास खत्म हो जाए तो उसका PDF आ जाता है, तो उस PDF से जितने सारे क्वेश्चन वहाँ पे रहता है, न्यूमेरिकल जितने सारे रहता है, वो सॉल्व करो। ऐसा और एक चैनल है, जैसे कि मान लो एडुनिटी है, मोहित गोयनका सर का, उनके चैनल में बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन, MCQ टाइप के क्वेश्चन उन लोग पब्लिश करते, वो लेके तुम सॉल्व कर सकते हो, उसको एग्जाम की तरह दे दो। और जेईई के पहले एक मैथन गो से एक टेस्ट सीरीज भी आता है, उसका नाम है AJYR, तुमको शायद पता भी होगा, तो वो भी दे देना, ठीक है ना। तो ये रहा कि पहले हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम बताते हैं।
तो मैंने ना क्या किया आप लोगों के लिए कि हर एक सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से मैंने कुछ टॉपिक चुन लिया, कुछ को शॉर्ट लिस्टेड किया कि मतलब वहां से अगर पढ़ोगे तो मतलब आसानी से मार्क्स तुमको मिल सकता है। तो मैंने पहले केमिस्ट्री का लिया। तो केमिस्ट्री में जैसे तुम्हारा लास्ट का जो 4 चैप्टर है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा मेरा स्क्रीन में आ भी रहा होगा कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। अगर तुम इसको एनसीईआरटी से पढ़ लो ना तो वहां से एटलीस्ट तो 5 क्वेश्चन आ जाता है और वो कॉमन भी आ जाएगा। तुमको उसमें टेंशन नहीं रहना है, इसको अच्छे से पढ़ लो। कुछ नहीं भी होगा तो ये भी पढ़ लो, 5 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कर लो। दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कुछ चैप्टर्स है, सरफेस केमिस्ट्री जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वहाँ पे ज्यादा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। सॉलिड का चैप्टर है, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट है, केमिकल काइनेटिक्स है और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। वहां से तुम अगर बेसिक फार्मूला वगैरह देख लोगे ना तो वहां से तुमको मतलब जेईई मेंस का अगर बात करें, जेईई मेंस या डब्ल्यूबीजे की बात करें तो वहां से तुमको तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा और कर भी लोगे तुम, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर के सारे जो फार्मूलास वगैरह है वो देख लो और बेसिक जितने सारे टॉपिक्स है वो सारे कंप्लीट कर लो। अच्छा जी, ये हो गया केमिस्ट्री का। अभी अब फिजिक्स की बात करते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री का और अगर इनऑर्गेनिक और बाकी ऑर्गेनिक जितने सारे चैप्टर्स है उसकी बात करोगे तो उसका एक वीडियो भी आ भी चुका है चैनल पे, तो वो भी देख लेना। उतना ज्यादा मेरा आइडिया है नहीं अभी, मतलब उतना ज्यादा अच्छा भी था नहीं मैं केमिस्ट्री में, तो इसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा मैं उतना ज्यादा, ठीक है। तो अभी फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स के किस चैप्टर में तुमको आसानी से मार्क्स मिल सकती है। जैसे एक है मॉडर्न फिजिक्स है तुम्हारे पास, तो मॉडर्न फिजिक्स से अगर तुम देखोगे तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता जाता वहां से, तो उसका अच्छे तरह से कर लो, ठीक है ना। फार्मूला का अच्छे तरह से कर लो और वहां से क्वेश्चन आ जाता है, तुम कर पाओगे वो। यूनिट डायमेंशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो एनसीईआरटी से ज्यादा आता है तो वो भी कर सकते हो। और कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये मतलब ये सारा चैप्टर क्या है ना कि तुम अगर एनसीईआरटी बेस्ड जितने सारे टॉपिक्स है, वो जितने सारे फॉर्मूलाज वगैरह थ्योरीज वगैरह है वो अच्छे से देख लोगे तो मतलब क्वेश्चन जितने आगे कर ही लोगे तुम, ठीक है ना। इतना भी मुश्किल होगा नहीं बाकी। और अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में ऐसा बहुत सारे चैप्टर होगा। बहुत सारे लोग ऐसा है कि भाई मैथ्स में ना मतलब नाम सुन के उनका डर लग जाता है, भाई ये तो भाई कुछ और चीज है, काला भैंस है। तो कोई बात नहीं, इसको हम आपके लिए शॉर्ट लिस्टेड किया है कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स, तो इसको आप देख के जाना, आराम से हो जाएगा। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है, इसमें क्या है कि भाई मतलब नॉर्मल फॉर्मूलाज वगैरह है, मीन वगैरह है, हाँ ये सब चीज है। तो मतलब तुम अगर फॉर्मूला देंगे वो भी तुम वहां पे जाकर काट पाओगे तुम। रीजनिंग है, हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस वो 10 में पर कर चुके, 9 10 में वो वहां पे आएगा तो वो कर लोगे। जैसे कि तुम्हारा वेक्टोरम 3D का है, वहां पे 2 प्लेन के बीच में डिस्टेंस, 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस, ऐसा कुछ जितने सारे सवाल है वो सब कर लोगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जैसे वहां की न्यूटन फॉर्मूला है, तो वहां से तो क्वेश्चन मतलब आता ही है, हर बार एक ना एक तो आ जाता है, किसी ना किसी पेपर में तो मिल ही जाएगा तुमको। और किस्मत अच्छा तुम्हारे पेपर में शायद मिल जाए। बायनोमियल थ्योरम है, वहां से भी आता है, तो करना उतना ज्यादा मुश्किल है नहीं। और जैसे कि तुम्हारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, वहां पे तुम्हारे एडजॉइंट निकालनी है, इनवर्स निकालनी है, और मैट्रिक्स का जितने से नॉर्मल एलिमेंटल थ्योरम, ऐसे जितने सारे टॉपिक्स है वो सब कर लो अच्छी तरह से। और एक चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व, भाई इसमें तो मतलब आना ही आना है क्वेश्चन इससे। और तुम अगर अच्छी तरह से तुम अगर पढ़ लोगे ना, इंटीग्रेशन तुम अच्छे से कर पाओगे ना, तुम आराम से कर लोगे क्वेश्चन, मतलब इतना भी मुश्किल होता नहीं है वो। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी आसानी होता है, तो वो भी देख के जाओ, आराम से हो जाएगा, कोई चिंता नहीं की बात नहीं है। और अभी क्या है कि जेईई जैसे आ चुका है, अब हो सकता है तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि तुमको डीमोटिवेट कर रहे होंगे कि तुम शायद हो गए, शायद सेकंड ड्रॉपर हो सकते हो, फर्स्ट ड्रॉपर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। आसपास के लोग तुमको बोला कि भाई तुम तो सेकंड ड्रॉपर हो चुके हो, फर्स्ट ड्रॉपर हो, तुम क्या ही कर लोगे। भाई ये सब नेगेटिव कमेंट से तुम दूर रहो, अपने घर वालों के साथ रहो। कभी मन में कभी दुख महसूस हुआ, कभी डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो माँ बाप से बात करो, अपने टीचर से बात करो, जो अच्छे दोस्त बना लिया होगा तो उन लोगों के साथ बात करो। ज्यादा कुछ नहीं होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हो, इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी उतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, ये जितने सारे टॉपिक्स मैंने बताया उस टॉपिक में तुम ज्यादा एक एक ग्रिप बना लो, आराम से हो जाएगा। जेईई क्लियर करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। और बस इतना ही बताना था। और एडवांस के टाइम में उसके टॉपिक में वीडियो लेंगे। तो अभी इतना ही, नमस्ते।